चलिए, शिव उपासना से सब काम सिद्ध होंगे। आप शिव उपासना ज़रूर कीजिएगा। पंडित जी, वही सवाल मेरा, एक बार फिर से शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बड़े सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं। हम बोलते हैं कि जब शादी, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले जब हम शादी किसी के कहते हैं ना कुंडलियाँ मिलानी होती थी, तो कहते हैं 36 के 36 गुण मिल गए। अब ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जब गुण मिलने के बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो सार्थक नहीं होती हैं। और साथ ही साथ सवाल मेरा ये है, क्या 36 गुण मिलना ज़रूरी है या फिर आपका सोच मिलना ज़रूरी है? देखिए, आधुनिक युग की बात है तो आज तो कुंडलियाँ कम मिले लेकिन विचार ज़्यादा मिलने चाहिए। हाँ। ये तब होता था जब हमारे यहाँ कल्चर था कि कम आयु में बच्चों की शादी होती थी। 18, 17, 15 वर्ष में जब लोग कन्यादान करते थे अपनी कन्या का, तब जो है कुंडली मिलाई जाती थी, क्योंकि तब फ्यूचर का पता नहीं होता था कल क्या होगा। तो उसके लिए नक्षत्रों के आधार पे गुण और दोष मिलाए जाते थे, वर और कन्या दोनों के। तो उसमें कुल 36 गुण बनते थे। अगर उसमें 18 गुण बन जाते थे तो विवाह की अनुमति पंडित जी दे देते थे। अब माहौल बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है और अब लोग देर की उम्र में शादी करते हैं, बढ़ती उम्र में शादी करते हैं। प्रायः लोगों की जो विवाह की आयु सीमा है वो 28, 27, 26 साल हो गई है। 26 वर्ष के पहले तो लोग अब शादी, मुझे लगता है 2-4% लोग कहीं करते हो, नहीं तो 25 साल एक मिनिमम एज हिंदुस्तान में आज विवाह की हो गई है, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो। अब रही बात कुंडली, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि 28 साल या 30 साल के ऊपर वर या कन्या की कुंडली मेरे पास मिलान के लिए आती है, तो गुण हो सकता है कम मिलते हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ें ज़रूर देखता हूँ उसमें। पहली देखता हूँ दोनों की कुंडली में कि इनके में वैवाहिक सुख का कितना अंश है, सप्तम सप्तमेश की स्थिति क्या है, एक पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उनके भाग्य की प्रतिशत कितना है, भाग्य उनका कितना अच्छा है। और तीसरी, उनकी सेहत कितनी अच्छी है। ये 3 विषयों के आधार पे मैंने 3 गुण 5 गुण बनने वाले कुंडलियों को भी मैंने अनुमति दी है विवाह करने की। और ईश्वर की कृपा से वो विवाह ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो उम्र जो उनकी है वो 32 साल 34 साल के लोग हैं, वयस्क हैं। मतलब वो ऐसा नहीं 18, 20, 22 के यूथ हैं, उनका उम्र 32, 34, 35 साल है। तो ऐसे में आज जो मानक बदले हैं उसके हिसाब से जो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी, उन्हें भी अपने कार्यशैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गुण मिलाने मात्र से विवाह की अनुमति देने से कहीं ना कहीं हो सकता है आप सैद्धांतिक रूप से सही हो, लेकिन प्रयोग के आधार पे आज वर्तमान युग के हिसाब से कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। गुण भले कम मिले, लेकिन भाग्य, स्वास्थ्य और दाम्पत्य का सुख, यह जरूर दोनों कुंडलियों में देखना चाहिए। अगर किसी कन्या कुंडली में शुक्र खराब है तो उसका विवाह ऐसे पुरुष से होना चाहिए जिसका शुक्र बलवान हो, ताकि अगर एक कमज़ोर है और दूसरा मजबूत है तो एक दोनों का बैलेंस बना रहे। इसी तरह से अगर किसी का सप्तम भाव ज़्यादा पीड़ित है तो उसका विवाह ऐसे पुरुष या स्त्री से हो जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, ताकि रिश्ते में किसी भी प्रकार की कड़वाहट या कोई खराबी ना आए। इन कुछ आप चीज़ों का, ज्योतिष से कुछ तकनीक का ध्यान करके और आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो समाज के लिए लाभकारी होंगे। अगले कॉलर सतीश हैं पानीपत से। जी सतीश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, काम के बारे में पूछना, शुक्र ग्रह कैसा है, काम नहीं चल रहा। देखिए सतीश जी, जो आपने अपना सवाल पूछा है उसके आधार पर मैं बता दूं कि काम आपका जो है वो बनता है और फिर थोड़ा सा कुछ देर के रुक जाता है। काम बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन चलता है, रुक जाता है। ये क्रम काफ़ी दिनों से बना हुआ है। मेहनती आदमी हैं आप, और जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये काम आपका जनवरी 15 के बाद ये ठीक हो जाएगा। रही बात शुक्र ग्रह के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो शुक्र ग्रह आपका अच्छा है और प्रश्नकाल के समय थोड़ा सा शनि और शुक्र की युति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके दाम्पत्य पे या आपके मैरिज लाइफ पे जरूर इफेक्ट डाल रही है। तो इससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम संबंधों में बिल्कुल अगर कोई दूरी आ गई है, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये पुनः अपने आप देखेंगे आपकी ठीक हो जाएगा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जी। क्या सवाल है आपका? आप अपना नाम बता सकते हैं। अजीत नाम है इनका। अजीत जी, क्या सवाल है आपका? जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे बेटी का जन्म है 9:15। आप नाम बताइए अंतरा कुमारी। क्या पूछना है अंतरा जी के बारे में? 9:15 इसका जन्म है, 27/11/2011 का। जी चलिए सवाल बताइए। अंतरा, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए अंतरा जी के बारे में जो आपने सवाल पूछा है और पढ़ने के बारे में, शिक्षा के बारे में, पढ़ने में अभी मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप चिंता न करें।
आप केवल और केवल उसके ऊपर आप उसको जो उसकी एक्टिविटी है उसको गौर करें। और जब ये 12-13 साल, लगभग 2.5-3 साल बाद जब ये बड़ी क्लास में जाएगी 9th-10th में, तो ठीक से पढ़ेगी, क्योंकि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। भाग्य इसके लिए बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से। तो भाग्य के सहारे इसको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात वर्तमान में थोड़ी सी लापरवाही कर रही, इसमें आप ही गलती है। थोड़ा सा इसकी जो अदर एक्टिविटी है, चाहे वो मोबाइल देखती हो, चाहे वो दोस्तों के साथ खेलती हो, तो थोड़ा सा उस पर आप नियंत्रण करें। इसके शरीर का आलस्य दूर करें, थोड़ी सी इसके साथ आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, तो पढ़ने लगेगी। भाग्य इसका बहुत बलवान है। आप देखेंगे 13-14 साल की जब ये होगी, अभी 14 की होगी, जब और थोड़ा सा बड़ी होगी तो इसके बाद इसका भाग्य इसके लिए बहुत तेज़ी से बदलाव ले आएगा, जो इसके शिक्षा में भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। अगले कॉलर भोपाल से हैं, राजीव इनका नाम है जी। अपना सवाल कर सकते हैं सर आप। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मैं अपने बड़े मतलब छोटा बेटा है, 10 साल का होने वाला है अगले महीने। तो उसको क्या बिल्कुल पढ़ाई मन नहीं लगता। आरव श्रीवास्तव उसका नाम है, और वैसे सब उसको कुंडली वगैरह दिखाई तो उसके कन्या लग्न का है और 11वें भाव में उसका गुरु बैठा है। तो सब लोग कहते हैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही अभी परेशान है मुझसे। बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता, स्कूल नाम क्या बताया आपने? आरव। हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। ये पढ़ नहीं रहा है आरव जो है आपका लड़का। अब पढ़ इसलिए नहीं लग रहा है कि इसको लगता है इसे सब विषय आता है। ऐसे बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये लोग एक रात पढ़ करके और पेपर दे करके नंबर पा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ाई की कीमत का पता नहीं है। इन्हें लगता है कि एक दिन पढ़ के अगर हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्या है। चूँकि छोटी कक्षाओं में होते हैं ऐसे बच्चे, तो इन्हें सफलता अच्छी मिलती, क्लास में की रैंक भी आ जाती, अच्छे नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो इसका एक तरह समझिए अपनी तीव्र बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहा है, और जिसकी वजह से ना आपकी सुनता है ना अपनी माँ की सुनता है बच्चा। और ऐसे में आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इससे थोड़ा सा प्रेम से बात करें और नियमित रूप से आप इसके साथ बैठना शुरू करें। कोई बच्चे में और दोष नहीं है, केवल निरंतरता की कमी है, कंटिन्यूटी की कमी है। और इसका उपाय सिर्फ इतना है कि आप स्वयं इसके साथ बैठें, और हो सके तो इसको आप हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखा दीजिए। और नियमित आप केवल एक काम करिए, आप इसको पढ़ने के लिए कतई मत कहिए, पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको डेली 7 बार हनुमान चालीसा इसने किया कि नहीं, एक इसकी आप ड्यूटी रोज़ की लगा दें। अगर ये 7 हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 30 दिन कर लिया तो फिर आपको इसको पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अंजू जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका जन्म तिथि है 1 सितंबर 1999। नाम बताइए, सवाल बताइए अंजू जी। अंशुमान प्रत्यूष। जी अंशुमान प्रत्यूष उसका नाम है। उसके करियर के बारे में और उसके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उपाय और कुछ या पूजा हो तो बता दीजिए उस पर। देखिए, अंशुमान जी का स्वास्थ्य खराब इसलिए हो रहा है कि ये दवा नहीं कर रहे हैं ठीक से। ये दवा खाते नहीं और आपकी ही बात नहीं मानते हैं, जितना आप कहती हैं उसके उलट करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब ये आपकी बात मानेंगे और ठीक से दवा खाएंगे समय समय पे, और जैसे आप कहेंगे और वैसे रहेंगे तो स्वास्थ्य इनका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरा, उपाय करने की बात आई तो इनके वजन के बराबर गेहूं का आटा मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप सम्मान के साथ दान करा दीजिए। सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपकी बात माने। दूसरा, आपने शायद शिक्षा का सवाल पूछा है, इनके एजुकेशन का सवाल पूछा है तमन्ना जी। जी हाँ, तो शिक्षा के बारे में मैं इनको बता दूं कि शिक्षा इनकी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पढ़ने में बहुत होशियार है ये अंशुमान जो है, और जो पढ़ता है उसके दिमाग में भी रहता है, याददाश्त भी ठीक है बच्चे की। और ये अपने करियर के बारे में बहुत सचेत है, और जो भी निर्णय लेगा आप उसको उसका साथ दीजिए, और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेगा। केवल सेहत ठीक नहीं है, जिसके लिए कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार है, लापरवाही करता है, दवाएं समय पर नहीं लेता है, और ठीक से जीवनचर्या नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा इसको समझाएं, आपकी बात मानना शुरू कर दे, ये ठीक हो जाएगा। और मंगलवार के दिन गेहूं का आटा किसी ज़रूरतमंद को आप इसके वजन के बराबर दान कराएं तो सेहत में भी सुधार होगा। रूपा हमारे साथ जुड़ चुकी है, अगली कॉलर। जी रूपा जी, अपना सवाल कीजिए। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम महक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/10
उसका भविष्य कैसा होगा, वो आगे कैसे पढ़े, उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी। चलिए ठीक है। देखिए, महक जी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो इनका भविष्य मैं बता देता हूँ एक लाइन में। भविष्य जो है इनका बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पिता और माता का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव हो, तो माता पिता के जैसे कहते हैं कि पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ, मतलब ऐसे लोगों को पैतृक रूप से बहुत कुछ प्राप्त होता है। रही बात आगामी आने वाले वर्षों में, तो अभी थोड़ा सा बच्चे की सेहत और पढ़ाई डिस्टर्ब जरूर दिखाई दे रही अगले 9-10 महीने तक। उसके बाद महक का जीवन बहुत अच्छा है, भाग्य बिल्कुल सहायक है, भाग्य में कोई दोष महक के दिखाई नहीं दे रहा है। और यह अभी मतलब जैसे कहते हैं कि जब तक इसका विवाह अधिक नहीं हो जाता है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, दाम्पत्य जीवन के बाद थोड़ा सा इसको जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी प्रश्न काल में शुक्र और शनि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी जीवन के करियर की बात हो या परिवार के सुख की बात हो, माता पिता के सुख की बात हो, आर्थिक स्थिति हो, ये सारे पहलू महक के ठीक दिखाई दे रहे हैं। चलिए, खुशी की बात है कि सब पहलू ठीक है। एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया है, वो ले लेते हैं। समृद्धि कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है 8/11/2015, 8 नवंबर 2015 जी। समय है 1:09 दोपहर के, 19 PM। कहाँ पैदा हुए? छपरा बिहार। छपरा बिहार। जी, देखिए इनकी जो कुंडली बन रही है, ये कुंडली बन रही है कुंभ लग्न की 8 नवंबर 2015, 1:09 दोपहर छपरा के हिसाब से। और इसके हिसाब से मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में बृहस्पति का अंतर है। और ये दशा कहीं ना कहीं मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है वो 8वें और 7वें की है। तो जब से अष्टम के मंगल की दशा आई है, चूँकि मंगल इनकी जन्म कुंडली का तृतीयेश और दशमेश है, तो सेहत को लेकर के ऐसे बच्चे काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। रही बात एजुकेशन की, शिक्षा की, तो शिक्षा इनकी जो है वो मध्यम रहती है। लेकिन ऐसे बच्चे पढ़ना खूब चाहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन अभी मध्यम इसलिए होती है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। चाहे वो परिवार के वजह से, चाहे जैसे भी वो परिस्थिति, वो एटमॉस्फियर पढ़ाई का नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शिक्षा थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है। 8 जून 2025 के बाद से जब शनि इसका परिवर्तन करेगा इस बच्ची की कुंडली में और वो मीन राशि इसके दूसरे भाव में जाएगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये अपने लिए कुछ अच्छा निर्णय ले पाएगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, और फिर इसकी पढ़ाई में थोड़ा सा परिवर्तन अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्तमान में इसको आदित्य हृदय स्रोत या राम रक्षा स्त्रोत के पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीच का सूर्य भाग्य भाव में बैठा है। तो ये पिता के जीवन को जहाँ संघर्षशील बनाता है, वहीं अपने जीवन में भी भाग्य से लाभ होते नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ इसके लिए ठीक रहेगा। इससे पिता के भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इसका अपना भी जीवन जो है वो ठीक रहेगा। अगले कॉलर है त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, जो लड़के के बारे में पूछना चाह रहे थे। जी, लड़की का नाम और उसकी उम्र बता दीजिए। लड़का का नाम है सुमित कुमार। ठीक है। 16/1/1994 के रात में 1:05 पर उसका जन्म हुआ है। ठीक है जी, सवाल बताइए। समय ये है कि उसके भविष्य तथा शादी के बारे में जानना चाह रहे थे। क्या सवाल है, फिर से दोहराएं सवाल। भविष्य और शादी के बारे में उसके भविष्य और शादी के विषय में जानना चाहते थे। जी, देखिए जो इसके बच्चे के शादी का सवाल है जहाँ तक, तो शादी तो इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत में दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना करना पड़ता है। रही बात जो दूसरा प्रश्न आपने किया है भविष्य का, तो भविष्य के बारे में बता दूं कि भविष्य इसका ठीक है, भविष्य इसका कोई समस्याग्रस्त नहीं है और पूरा जीवन वैसे ठीक है। अगर ये 28 साल के हो गए हैं लगभग, कितना एज बताया इन्होंने?
28 साल के बाद ऐसे बच्चों का जो भी है 28 साल के बाद ऐसे बच्चों के भविष्य और जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वो भविष्य की योजनाओं के लिए ऐसे काम करते हैं जो इनके पूरे भविष्य की नींव तय करता है।